गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर नॉर्मली अपन बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस में अपन ने ऑलरेडी एल्किल हैलाइड की बनाने की जो विधियां थी उन विधियों के अंदर अपन ने सबसे पहले बात करी थी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन और सेकेंड नंबर पे अपन ने बात करी थी एल्कीन से। आज की जो अपना टॉपिक रहेगा कैसे एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का बनना, यह अपना टॉपिक रहेगा आज का, एल्किल हैलाइड का बनना। अब बच्चों सबसे पहले हमें सीखना है इसका बेसिक, क्योंकि विदाउट बेसिक सीखे अपन इस टॉपिक को हल नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 टाइप से अपन आरएक्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है यहां पे कि एक्चुअली में एल्कोहल से आरएक्स कैसे बनेगा। तो आप यहां देखो, आप अगर अपन यहां देखें तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल होता है OH, ये आ गया OH, अपन ले सकते हैं ROH, दिख गया होगा आपको एल्कोहल, ठीक है ना। अब एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाए अपन, एल्किल हैलाइड बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस OH को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस OH को क्या करना पड़ेगा अपन को, रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, हेलोजन से। हेलोजन से रिप्लेस करेंगे तो अंदर क्या जाएगा RX और बाहर के निकल जाएगा OH, ठीक है ना। ये हो गई अपनी बेसिक रिएक्शन। आ रही बात समझ में, ये बेसिक रिएक्शन है। इस केस से हम एल्कोहल बनाने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि एल्कोहल का जो OH समूह होता है, हमें क्या करना है, एल्कोहल के जो OH समूह है इसको रिप्लेस करना है हेलोजन के द्वारा। तो नॉर्मली अपना क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो यहां पर अपन एल्कोहल से बना सकते हैं। तो कितने टाइप की रिएक्शन होती है, 3 प्रकार से बना सकते हैं अपन। नंबर 1 हो सकता है एल्कोहल की, पहला पॉइंट होगा एल्कोहल की HX के साथ क्रिया, एल्कोहल की HX के साथ क्रिया, एक तो इससे बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। थोड़ा आगे चले, अगला ले सकते हैं अपन एल्कोहल की PCl5 तथा PCl3 के साथ क्रिया, ये हो सकता है सेकंड नंबर का। और अगर अपन थर्ड नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो ये होगा आपका एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड बोले तो SOCl2 के साथ क्रिया, SOCl2 के साथ क्रिया। इन 3 स्टेप में या 3 प्रोसेस के द्वारा हम जनरली क्या कर सकते हैं, इन तीनों का अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। और इन तीनों का यूज करने के बाद नॉर्मली अपन को क्या बनाना है, अपन को बनाना है RX, बोले तो एल्किल हैलाइड। क्या बनाना है आपको, RX बनाना है, ठीक है ना, ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए अपने पास क्या प्रोसेस हो सकती है, कौन कौन से रिएजेंटों का अपन को यूज करना है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद करना है, आपको चैंपियन होना है, तो केवल आपको इतना सा पता होना चाहिए किस प्रकार के रिएजेंट का अपन यूज करते हैं और जनरली कैसे अपन RX का फॉर्मेशन करते हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। तो बच्चों अपना फर्स्ट पॉइंट है एल्कोहल की HX के साथ क्रिया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन को पढ़ लेना, जहां तक हो सके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना है ना। पहला पॉइंट है अपना एल्कोहल की HX के साथ क्रिया, HX के साथ क्रिया, ठीक है ना, ये अपना टॉपिक रहेगा। अब सबसे पहले हमें यहां पर क्या सीखना है, सबसे पहले हमें सीखना है यहां पे एल्कोहल के अंदर इसकी क्रियाशीलता का क्रम। सबसे पहले बात करते हैं अपन HX की क्रियाशीलता का क्रम। अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो HX की जो क्रियाशीलता का क्रम निकलता है बच्चों, निकलता है विद्युत ऋणता के आधार पर, ठीक है ना। तो विद्युत ऋणता के आधार सबसे ज्यादा होगी क्रियाशीलता HI की, उसके बाद होगी HBr की, फिर होगा आपका HCl और फिर होगा आपका HF। ये विद्युत ऋणता के आधार पर है, ध्यान रखना आप कैसे, ये विद्युत ऋणता
विद्युत ऋणता के आधार पर। अब ऐसा क्यों करा अपन ने? अपन जानते हैं एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसके द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ब्रेक, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पढ़ते हैं अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। अगर अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता के क्रम की बात करते हैं, सबसे अधिक होगा एल्कोहल में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में ले लेते हैं अपन CH3OH। अच्छा 3 डिग्री की बात करें तो जनरली 3 डिग्री एल्कोहल में कार्बन से क्या होते हैं? 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो ये तो हो गया आपका OH। अब बताओ अगर यहां से OH निकलेगा तो यहां आएगा प्लस, क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। और अपन जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री के कंपैरिजन में और 1 डिग्री कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, जो जनरली क्या करते हैं, जैसे इस कार्बन से 3 मेथिल समूह अटैच है, जो क्या करेंगे? इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए क्या होता है? 3 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री आप ये वाला ग्रुप ले लो, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री की बात करें तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। जैसे अपन ने RX को पढ़ा था ना, जनरली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल, ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल और ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले बच्चों अपन इसका बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक याद आएगा नहीं या बेसिक याद होगा नहीं या आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक तो नॉर्मली आपको रिएक्शन याद होने वाली नहीं है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा? HX की क्रियाशीलता का क्रम पढ़ लिया अपन ने, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम पढ़ लिया। अब एक्चुअली में रिएक्शन कैसे होती है, देखो ये रहा अपना एल्कोहल, ये बच्चों एल्कोहल है। क्या है ये? एल्कोहल। ये हो जाएगा अपना एल्कोहल। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन HX के साथ नॉर्मली। तो अपन जानते क्या होने वाला है, ये बेसिक रिएक्शन है। यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H। ठीक है ना। क्या बनेगा? RX, साथ में क्या बन जाएगा? H2O। देखो कैसे बनाए मैंने, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया और RX बना दिया। ठीक है ना। अब यार ये जो HX है ये क्या क्या हो सकता है? ये आपका HCl भी हो सकता है और ये आपका HBr भी हो सकता है और ये आपका HI भी हो सकता है। HF तो अपन लेंगे नहीं। अगर नॉर्मली आप HCl का यूज करते हैं तो आपको लेना पड़ेगा यहां पे निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। क्या लोगे आप? निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। अगर HBr से कराते हो तो आपको लेना पड़ेगा कंसंट्रेट H2SO4 और अगर आप HI से कराते हो तो केवल आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस को, अगर इस प्रोसेस की बात करें तो यहां पे नोट लगा अपन एक बात याद कर सकते हो कि अपन एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है? निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को लूकास अभिकर्मक कहते हैं। लूकास अभिकर्मक कहते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? जिसकी सहायता से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करते स्टूडेंट? विभेद करते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, यूज ऑफ लुकास रिएजेंट। याद रखना, आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्क्स का, लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो आपको आना चाहिए। चलो साहब पढ़ो क्या लिखा है। निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं और लुकास अभिकर्मक का यूज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने में। बच्चों अपन ने कुछ बातें लिखी हैं, इनमें से कुछ बातें आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आ जाती है, इसलिए आपको अच्छे से इसकी स्टडी करना है। ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा अपना एल्कोहल ROH
और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन कंसर्टेट HCl और जो आपकी होती है ये होती है निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, तो नॉर्मली अपन जानते हैं यहां से क्या होगा, अपना OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से क्या निकलेगा, H निकल जाएगा। क्या बनेगा, इधर बनेगा एल्किल क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, H2O। अब R का मतलब क्या हो सकता है, यहां पर अपन ने पढ़ रखा है कि जनरली जो अपना R होता है ये होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। और यहां पर एल्काइल ग्रुप के रूप में आप ले सकते हो नॉर्मल, ले सकते हो आइसो, ले सकते हो टर्शरी, ले सकते हो नियो, ले सकते हो। लेकिन इस मेथड को आपको याद भी रखना है कैसे, जब एल्कोहल को, मैं लिख देता हूं, जब एल्कोहल को सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के साथ अभिकृत करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। इसे क्या कहते हैं, इस मेथड का नाम है, इसे बोलते हैं ग्रो प्रक्रम। इसे ग्रो प्रक्रम कहते हैं। तो याद रखना इस मेथड का यानी कि नेम रिएक्शन है, क्या बोलेंगे इसे, ग्रो प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है। अब चाहे तो अपन आर का मान कुछ भी ले सकते हैं यहां पे, जैसे मैं ले लेता हूं इथाइल एल्कोहल ले लेता हूं, तो CH3CH2OA इथाइल एल्कोहल, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HCl के साथ, क्या होगा, ZnCl2। यहां से क्या होगा, यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो गया और यहां से निकल जाएगा H। तो नॉर्मली मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3CH2OA, इथाइल एल्कोहल से क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। ये तो बच्चों पहला केस हो गया अपना। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात करें तो अपन लेते हैं एल्कोहल। वापस दोबारा मैं क्या ले रहा हूं, एल्कोहल ले रहा हूं। इसकी रिएक्शन अगर मैं नॉर्मली HBr से करवाता हूं तो प्रेजेंस किसकी होगी, कंसर्टेट H2SO4 की। प्रोसेस तो सेम रहेगी। क्या होगा, यहां से तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से H बॉन्ड ब्रेक होगा। नॉर्मली क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, एल्काइल ब्रोमाइड, साथ में निकल जाएगा H2। अब R की जगह पे आप ले लो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लो और वापस अपन HBr से करवाते हैं कंसर्टेट H2SO4। सो गिव्स, क्या होगा बताओ, यहां से आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से आपका H निकल जाएगा और आपको प्राप्त होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, साथ में क्या निकलेगा, H2। ठीक है। अगर अपन इसका तीसरा केस पढ़े तो बच्चों तीसरा केस कौन सा होगा अपना, ये रहा वापस एल्कोहल, और एल्कोहल की रिएक्शन अपन करा देते हैं HI के साथ। इसको आप हीट कर दो, क्या होगा, देखो यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, निकल गया। क्या हो जाएगा बाहर, बना Ri प्लस का H2O। और आप चाहें तो R का मान चेंज कर लो, आप ले लो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये HI से करा दो, इसको आप हीट कर दो। ठीक है। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड। तो बच्चों ये अपना पहला केस हो गया। कौन सा केस हो गया कि एल्कोहल की HX के साथ अपन जब रिएक्शन करवाते हैं तो नॉर्मली RX बनता है, लेकिन RX बनने की प्रोसेस कैसे होती है, क्या अपन उसको HCl से रिएक्ट कर सकते हैं, HBr से कर सकते हैं, HI से कर सकते हैं, HF से तो अपन करेंगे नहीं। ठीक है ना। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये अपना पहला प्रक्रम हो गया, यानी कि पहली प्रोसेस हो गई। दूसरी जो अपनी मेथड होगी जनरली वो होगी एल्कोहल से एल्कोहल की PCl5 है ना, PCl5 तथा PCl3 से क्रिया।
PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली अगर अपन यहां पे RCl ले लेते हैं या फिर बोल सकते हैं ROH ले लेते हैं, ये मैंने L को ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराता हूं PCl5 से, इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। नॉर्मली रिएक्शन हुई, कैसे ब्रेक होगा, यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो यहां से निकल जाएगा बाहर, अगर अपन देखें तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा। अब देख के बताओ क्या क्या बना, जल्दी बताओ देख के। अगर अपन देखें तो यहां से बन रहा है RCl, क्या बन रहा है RCl एल्काइल क्लोराइड, बीच में क्या बन रहा है POCl3 और साथ में क्या बन रहा है HCl। ठीक है, POCl3 का नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सिल क्लोराइड। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये आगे एल्कोहल में काम आएगा, फास्फोरस ऑक्सिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों अपनी जनरल रिएक्शन जो आपको याद होनी चाहिए। अब बताओ R का मान अपन चेंज कर सकते हैं यहां पे, अगर अपन R का मान लेना चाहे तो आप इथाइल एल को ले लो नॉर्मली, या आपने CH3CH2OH ले लिया और वापस PCl5 को ऐसे लिख दो। नॉर्मल रिएक्शन है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं इसमें। लो यहां से अपने ब्रेक किया, क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड साथ में फास्फोरस ऑक्सिल क्लोराइड और साथ में बन जाएगा अपने पास HCl। ठीक है, तो नॉर्मली अपन ऐसे इस रिएक्शन को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। देखो एक बार कैसे किया है मैंने बच्चों, ये तो PCl5 की कहानी हो गई। अपन चाहें तो PCl3 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एल्किल क्लोराइड, अगर एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन PCl3 से करवाते हैं तो चूंकि 3 Cl है यहां पे, 3 आप R ले लो तो क्या बनेगा 3 मोल्स एल्काइल क्लोराइड और साथ में बनेगा H3PO3। क्या बन जाएगा भाई, देखो H3 तो ऐसा हो जाएगा H3, एक मिनट यहां पे बेटा एल्कोहल आएगा, क्या हो जाएगा H3 और PO3, इसका नाम क्या है फॉस्फोरस अम्ल, आर्थो बोल सकते हो, फॉस्फोरस अम्ल। ठीक है ना, और तो फॉस्फोरस अम्ल। चलो अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये ऑक्सीजन 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 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें 2 OH अम्ल है। क्या इसमें 2 OH, देखो आप 1 2 3 तो हाइड्रोजन है और 1 2 3 ऑक्सीजन है, हो गया ना, तो इसमें 2 OH है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इसको बोलेंगे द्विक्षारकीय एसिड। क्या बोलते हैं, द्विक्षारकीय अम्ल। जितने OH होते हैं उतना एसिड हो जाएगा। तो बच्चे नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं आपके, आप चाहें तो एल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अब बच्चों यहां पर एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है, नॉर्मली अपन चाहें तो यहां पे देखो ROH की, ये तो एल्किल की बात करिए अपन चाहें तो यहां पे एरोमेटिक भी ले सकते हैं, जैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मतलब आपको देखना है कि यहाँ पे जो ROH है ना, देखो इधर तो ROH था नॉर्मली और इधर से मैं बना रहा था RCl, सही है ना, और यहाँ पे यूज कर रहा था मैं PCl5 का या फिर मैं यूज कर रहा था PCl3 का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस R की जगह तो रख रहा हूं C6H5OH। क्या रख रहा हूं, C6H5OH, यानी कि ये लिख देता हूं एरोमेटिक, इसको बोलते हैं बच्चों फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो यहां पर अगर C6H5 है तो नॉर्मली यहां पर भी क्या आएगा, C6H5Cl आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो सवाल ये है, क्या फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है क्या, जो मैं लिख देता हूं ऐसे, क्या फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है, क्या फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है। तो आप आंसर लिखोगे इस विधि के द्वारा फिनॉल से
क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि अब यहां पर अपन को आंसर लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं फिनोल। देखो फिनोल ये होता है, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और ये हो गया अपना OH, ठीक है ना। अगर अपन यहां पे देखें तो नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर होता है रेजोनेंस। क्या होता है यहां पर होता है रेजोनेंस। अब देखो कैसे होगा, नॉर्मली ये लोन पेयर यहां पर जाएगा, क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग के क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि विस्थानीकृत होते हैं। डेंसिटी रिंग से रिंग में आएगी। तो अगली जो प्रोसेस अपने सामने बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, आप देखते रहना अच्छे से। यहां पर तो आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आएगा O, यहां पर आएगा एक, तो एक लोन पेयर तो नीचे आ गया, एक ही रह जाएगा, तो एक रह गया, साथ में क्या जाएगा, प्लस आ गया ना प्लस में। चलो यहां का डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, यहां वाला नो चेंज और यहां पर क्या जाएगा, माइनस। अब बताओ अगली स्टेप में क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा, ये डेंसिटी अंदर गई तो ये डेंसिटी बाहर निकल जाएगी। देखो आप, तो अगली स्टेप नॉर्मली अपनी क्या बनेगी, अगली स्टेप के अंदर अगर अपन देखें, अगली स्टेप अगर अपन देखें, देखो आप यहां पर तो कुछ होगा नहीं, ऐसे कैसे नॉर्मली पॉजिटिव, यहां पर भी ऐसे कैसे, इसने अंदर जाके बॉन्ड बनाया और ये बाहर निकल गया, क्या आ गया, माइनस। अगली स्टेप में क्या होगा, ये अंदर गया और ये निकल जाएगी डेंसिटी बाहर, ठीक है। दोनों तरफ एरो के निशान से इंडिकेट करते हैं। तो अगली स्टेप देखो आप, यहां पर तो एज इट इज नो चेंज, प्लस ऐसे कैसे यह आ जाएगा माइनस, आ गया। अब अगली जो स्टेप बनेगी बच्चों वो ये जाएगा अंदर की तरफ, डेंसिटी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो जैसे डेंसिटी ऊपर की तरफ जाएगी तो कुछ इस प्रकार की अपनी स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो आप, अब आप फर्स्ट नंबर की स्ट्रक्चर को और लास्ट नंबर की स्ट्रक्चर को मिलाओ एक बार, क्या फील करोगे। देखो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, बताओ क्या फील करा आपने। आपने फील करा कि यार इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, यानी कि पाई बॉन्ड ऐसा है और इसमें पाई बॉन्ड ऐसे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग में जो आपके OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी समूह होता है, उस हाइड्रोक्सी समूह में जो आपका ऑक्सीजन एटम होते हैं उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज होते हैं, जिससे क्या होता है, ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस के रूप में क्या होती, बढ़ जाती है। अब आप देखो, मतलब इस विधि के द्वारा फिनोल से क्लोरोबेंजीन नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि फिनोल में अनुनाद के द्वारा, देखो यहां पे COH, C डबल बॉन्ड O में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड के गुण आने से क्या होता है, इजी वे में हैलोजन के द्वारा इसका प्रतिस्थापन नहीं होता है और क्या होती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। आगे बात समझ में, तो अपन रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि फिनोल में OH समूह का हैलोजन के द्वारा, OH समूह का हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फिनोल में अनुनाद होने के कारण, फिनोल में अनुनाद होने के कारण क्या होगा, CO बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे क्लोरोबेंजीन का निर्माण नहीं होता है। 150 बच्चों यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको नोट लगा लिखा दी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके, अल्कोहल से क्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जाता है, या फिर बोल सकता है कि फिनोल से
क्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता, रीजन लिखिए, तो फिर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे समझ में क्या थी कहानी। फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु की जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, अगर किसी के अंदर अपन रेजोनेंस करते हैं और उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, बेंजीन रिंग में माइनस का रोटेशन होता है, यानी कि माइनस का आपका रेजोनेंस होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये अपनी सेकंड रिएक्शन हो गई। थर्ड और लास्ट रिएक्शन है अपनी अल्कोहल की SOCl2 के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है अपने नंबर थर्ड, अल्कोहल की SOCl2 के साथ क्रिया। और इस रिएक्शन का बच्चों एक और नाम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। याद रखना है आपको, क्या लिखना है इसको, डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया। और आपको यह भी सीखना है डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम शुद्ध विधि है। सर्वोत्तम क्या है बच्चों, शुद्ध विधि। तो अपन बोल सकते हैं कि जब अल्कोहल को SOCl2 के साथ, देखते रहे ना आप, अल्कोहल को SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। पिरीडीन की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है तथा सह उत्पाद के रूप में SO2 और HCl बनता है। अपन आगे बोल सकते हैं SOCl2 SO2 और अब देखो क्या होता है। तो इस विधि में SO2 गैस अवस्था में होती है तथा HCl को पिरीडीन अवशोषित कर लेता है। ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। रिएक्शन देखें अपन, तो अगर अपन रिएक्शन की बात करें, देखो बच्चों ये तो रहा आपका एल्कोहल, लिख देता हूं। देखो एल्कोहल को तो अपन को ऐसे लिखना है ROH, और थायोनिल क्लोराइड की बात करें तो नॉर्मल इसको आप ऐसे लिख दो SOCl2, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में होगी, पिरीडीन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। क्या बनेगा आप खुद देख लो, बन गया क्या, RCl साथ में HCl और साथ में SO2 तो बाहर निकल जाएगी, और HCl को क्या करेगा आपका पिरीडीन पी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध। तो ये अभिक्रिया भी या रिएक्शन भी आपके एग्जाम में आती है, तो उसको आपको याद करना है, ठीक है। आगे चले, एल्कोहल की जगह ले लो आप इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया आपका इथाइल एल्कोहल। आपकी बार फॉर्मूला देता हूं, फॉर्मूला तो बच्चों आज की जो अपनी क्लास थी उस क्लास में केवल अपन ने एक टॉपिक लिया है, एल्कोहल से RX का बनना है, किस प्रकार से एल्कोहल से जनरली हम RX को बना सकते हैं। तो उसकी मैंने आपको 3 प्रोसेस बताई थी कि एल्कोहल की HX के साथ होने वाली रिएक्शन, एल्कोहल की PCl5 और PCl3 के साथ, और एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ होने वाली रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी रिएजेंट आपको लिखाए गए, इन सारे रिएजेंटों को आपको याद करना है, क्योंकि जब तक आपको रिएजेंट याद नहीं होंगे तब तक आपको केमिकल रिएक्शन याद नहीं होगी। जहां तक हो सके रिएक्शनों को रटे कम,
रिएजेंट याद करें और कैसे अपन यूज करते हैं रिएजेंट का और कैसे बनता है, सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी 0 लेवल से। तो आप रेगुलर वीडियो से बने रहे, रेगुलर स्टडी करते रहे। थैंक यू सो मच।